अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय अदर ट्रेंडी फैशन। ये देखें, बैक साइड से देखें, कोई कट नहीं लगा, एक ही सिलाई में ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसको बनाने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखने में देखें ऐसा लग रहा है बहुत ही मुश्किल डिज़ाइन है और बहुत ही मुश्किल से बनेगा, लेकिन ये एक ही सिलाई के अंदर मैं आपको पूरा डिज़ाइन इतनी नीटनेस के साथ बनाना सिखाऊंगी। 2-3 ट्रिक हैं बस इसमें। वी नेक डिज़ाइन बहुत इन है और ये देखें बिल्कुल ब्रांड वाला लुक आ रहा है इसमें। आप इसे कंट्रास्ट में भी बना सकती हैं, सेम प्रिंट में भी बना सकती हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने फ्यूजिंग ली है, इसे मैंने डबल फोल्ड रखा है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 17.5 इंच रखी है और इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच है। इसे मैंने फोल्ड कर दिया तो ये 6 इंच फोल्ड होने के बाद आ रही है। और इसकी जो विड्थ ली है मैंने नेक की वो 3.5 इंच ली है और इसकी डेप्थ जो है वो 7 इंच है। आप अपने साइज़ का अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं एक नॉर्मल लार्ज साइज़ शर्ट तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिहाज से इतनी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस देखिए, इस तरह से हम वी क्रिएट कर देंगे। और मैंने ऊपर का जो मार्जिन लिया है वो 3.5 इंच लिया है और इस तरह से, क्योंकि मैंने ये प्रेस करके थोड़ी सी इसे पेस्ट कर लिया है ताकि जब मैं कटिंग करूं तो ये हमारी फ्यूजिंग सरके नहीं। और नीचे मैंने इस तरह से आधा इंच पहले ट्रिम कर लिया ताकि हमारी जो फ्यूजिंग है उसके अंदर बिल्कुल नीटनेस आ जाए हमारी कटिंग में। उसके बाद मैंने हाफ इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाया है और इस हाफ इंच के ऊपर सबसे पहले हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें इस डिज़ाइन का जो मार्जिन है सब तरफ से हाफ इंच ही चाहिए। अब ये देखें, हाफ इंच मैं यहाँ से लगा रही हूँ। ये ऊपर मेटल क्लिप आ रहा है तो इससे आपको हाफ इंच शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 1 इंच इधर रखा और 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाया। बहरहाल ये जो निशान लगाना है आपको, ये हाफ इंच पर ही लगाना है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। और जो हाफ इंच पर मैंने निशान लगाया उसी के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितनी नीटनेस इसकी कटिंग होगी, ड्राफ्टिंग होगी, उतना ही अच्छा ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। और ये जो कॉर्नर आता है इसे हम शार्प कॉर्नर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हल्की सी हम एक गोलाई दे देंगे क्योंकि हमें ये जॉइंट लेस इसमें अटैच करनी है। तो इसमें कोई सिल्वर चुन वगैरह नहीं है, बहुत नीटली हमारी जॉइंट लेस तैयार हो। अब हम जॉइंट लेस का साइज़ करेंगे कि ये कितनी चौड़ी है। तो ये हाफ इंच और 1 पॉइंट है। तो मुझे इसके जो अंदर के फ्लावर्स हैं सिर्फ ये दिखाने हैं और ये जो किनार है इसे हाइड करना है। तो जब मैंने अंदर के फ्लावर्स का साइज़ लिया है तो ये 3 पॉइंट बन रहे हैं, यानी हाफ इंच से 1 पॉइंट कम। तो मुझे यहाँ पर मेजरमेंट इतनी ही करनी होगी। तो देखिए, मैं जब अब यहाँ मेजर कर रही हूँ तो अपनी लेस के मुताबिक हाफ इंच से 1 पॉइंट कम पर मेजरमेंट कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से करिएगा। अगर आपकी लेस चौड़ी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ मेंशन करेंगी कि आपको कितना साइज़ लेना है। तो मेरी जो लेस है वो हाफ इंच 1 पॉइंट की थी, तो दोनों तरफ से 1-1 पॉइंट जो है वो सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। तो मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम के ऊपर इसकी मेजरमेंट करिए इस तरह से 3 पॉइंट पर, ये देखें। और उसी के ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह से पहली वाली लाइन करिए और वही कॉर्नर के ऊपर हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। ये भी इसमें एक ट्रिक है क्योंकि हमें सेंटर लेस की चौड़ाई के मुताबिक ही यहाँ कटिंग करनी है। अगर आपकी लेस चौड़ी है या आप ज़्यादा चौड़ी शो करना चाहते हैं तो आप उसके मुताबिक ही ये सेंटर की कटिंग करेंगे। अब लेस की कटिंग करने के बाद जो बाहर का मार्जिन है वो भी मैंने हाफ इंच पर ही रखा है इस तरह से, क्योंकि पहला वाला भी मैंने हाफ इंच पे रखा था। सेंटर वाला मैंने लेस के अकॉर्डिंग रखा है कि उसका साइज़ के मुताबिक 3 पॉइंट का। और उसके बाद ये देखें, बाहर का जो है वो भी मैंने हाफ इंच के ऊपर ही इस तरह से मार्क किया है, कॉर्नर पे गोलाई दी है। और नीचे का पहले ही मैंने हाफ इंच के ऊपर मार्जिन अपना लगा लिया था क्योंकि हमें सब तरफ से साइजिंग इक्वल चाहिए। और जितनी हमारी ये जो सेंटर वाला पीस है इसे हम निकाल देंगे और जितनी नीट हमारी कटिंग होगी, पेस्टिंग होगी, इतना ही नीट ये डिज़ाइन तैयार होगा। तो कटिंग करने से पहले हमें ये छोटे छोटे ट्रिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इसीलिए मैंने फ्यूजिंग को पहले पेस्ट कर लिया था ताकि कटिंग करते वक्त आसानी हो और हमारी फ्यूजिंग सरके नहीं। अब ये देखें, ये जो सेंटर का मार्जिन है लेस वाला, ये मैं इसमें से कट करके निकाल दूंगी। ये देखें,
बिल्कुल बस आपको ये ख्याल रखना है कि हमारी फ्यूजिंग सरके नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट इसकी कटिंग हो। जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल साइजिंग पे, ये इस तरह से कट होगा। अब इसे हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो देखें, सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले जो हमने कटिंग करके पीसेस निकाले हैं उन्हीं को पेस्ट करके उन्हीं के साइज़ के अकॉर्डिंग हम नेक लाइन को भी पेस्ट करें। इससे हमारा जो गला होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेस होता है। अब ये देखें, इसकी पट्टियाँ भी मैंने ऐसे ही रखी बिल्कुल, और इस तरह से प्रेस कर लेंगे। यही छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जिनसे हमारी सिलाई के अंदर बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है, और इन्हीं को फॉलो करके हम इतना ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो पेस्ट हो गया है। और ये देखें, देखने से भी समझ में आ जाती हैं ट्रिक के किस तरह से हमने इसे पेस्ट किया है। अब सिलाई का मार्जिन रखते हुए और हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, इस तरह से। अब जो गोलाई की जगह है वहाँ हमने कट लगाए हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिएगा, आपके देखने से भी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और ये देखें, ग्लू स्टिक से इस तरह से मैं ये सारा फैब्रिक इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। और आप ग्लू स्टिक ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत नेक डिज़ाइन के अंदर जो फैब्रिक का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप UHU वगैरह यूज़ करती हैं तो उसके एक दो स्पॉट अगर बाहर आ जाते हैं तो नेक डिज़ाइन की जो नीटनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप यहाँ पे UHU की जगह ग्लू स्टिक का ही इस्तेमाल करिएगा। ये देखें, इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड जो है थोड़ी सी तेज़ कर दी है, ताकि सारा तरीका आपके समझ में भी आए और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हो। अब इसी तरह से हमने सेंटर की कटिंग करी है, कॉर्नर पे इस तरह से तिरछे निशान कट लगाए हैं, और उसके बाद इस तरह से इसे भी हम ग्लू स्टिक की हेल्प से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर प्रेस करते जाएंगे। तो ये आयरन करने से फ़ौरन ही पेस्ट हो जाएगा। और ये देखें, बहुत ईजी हमारा वर्क हो जाएगा। मगर ये सारा काम आपको थोड़ा तहम्मुल से करना है। वीडियो मैंने थोड़ी तेज़ इसलिए कर दी है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो बस इस तरह से आप ये थोड़ा तहम्मुल से इस तरह से ये काम करते जाएं पैशनली, तो आपका नेक डिज़ाइन भी बहुत ही नीट तैयार होगा। और आप देखें, इसके अंदर सारा वर्क जो भी हो रहा है वो ग्लू स्टिक से और प्रेस से ही हो रहा है। तो बस ये जो भी ट्रिक मैं आपको समझा रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगी तो आपका नेक डिज़ाइन फर्स्ट टाइम में ही आपका डिज़ाइन जो है वो इतना नीट और ब्यूटीफुल तैयार हो जाएगा। तो आप ये देखें कि किस तरह से मैं इसमें ट्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें वीडियो मुकम्मल देखने से ही समझ में आती हैं, स्किप करके समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखें, इस तरह से मैंने सारा इसके ऊपर फैब्रिक जो है वो पेस्ट कर लिया है। कॉर्नर वगैरह सब बहुत अच्छी तरीके से बनाने हैं हमें, और इस तरह से प्रेस कर ली मैंने। अब देखें, जो सेंटर लेस है, क्योंकि हमने पहले इसका साइज़ लेके ही कटिंग करी थी, तो अब ये देखें, इसे लगाना भी बहुत आसान है। इसकी जो साइडों में किनार होती है उसके ऊपर मैंने ये ग्लू स्टिक पेस्ट करी है, और इस तरह से ये नेकलाइन रखती जाऊंगी मैं, और हमारा डिज़ाइन इस तरह से तैयार होता जाएगा। दूसरी तरफ भी किनार के ऊपर ही मैंने ग्लू स्टिक लगाई है, और ये देखें, इस तरह से मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसके ऊपर हम आयरन करेंगे। अब ये देखें, जो थोड़े से गोलाई की जगह है यहाँ पे हम कट लगाएंगे ताकि ये इजीली टर्न हो जाए, और सेंटर लेस में कोई चुन वगैरह झोल इस तरह से कुछ नहीं आए, बहुत नीट ये हमारी पेस्ट हो। तो ये देखें, आप ये जब वीडियो देखेंगी तो आपके समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी तरफ कर लेंगे। चलें, अभी तक आप अगर मेरी वीडियो देख ही रही हैं और आपको मेरा बनाने का तरीका, समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो बस इस तरह से देखें, मैंने दूसरी तरफ भी ये लेस, सेंटर लेस अटैच कर ली है, और बस ये हमारा नेक डिज़ाइन इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस डिज़ाइन के अंदर यही छोटी छोटी ट्रिक हैं कि आपको पहले कटिंग बहुत इसकी नीट करनी है, उसके बाद पेस्टिंग इसकी नीट करनी है, और साथ साथ प्रेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है इसके अंदर, और ग्लू स्टिक का इसके अंदर यूज़ है। और बिल्कुल पूरा डिज़ाइन तैयार होने के बाद सिर्फ शर्ट पर अटैच करना रह जाएगा। तो इतना आसान तरीका है ये, बिगनर भी इसको बहुत ही आसान तरीके से
बना सकते हैं। पहली दफ़ा में ही आपका ये डिज़ाइन बहुत नीटली तैयार हो जाएगा। देखने में जितना मुश्किल ये लग रहा है इतना मुश्किल ये डिज़ाइन है नहीं। अब इसका जो एक्स्ट्रा एजेस थे लेस के वो भी हमने कट कर दिए। अब इसके साइड के अंदर भी हम एक लेस अटैच करेंगे, तो वो भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है कि ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे और ये हमारी लेस जो है ये इस पर पेस्ट हो जाएगी। ये देखें, बस जहाँ हमारे कॉर्नर वगैरह आ रहे हैं वहाँ हम कट वगैरह लगाने का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ताकि लेस जो है वो बहुत नीटली जो है फोल्ड हो या टर्न हो। और ये देखें, इस लेस की भी जो किनार है सिर्फ मैंने वो हाइड करी है, बाकी इसके जो ये फ्लावर्स बने हुए हैं ये सारा डिज़ाइन इसका नज़र आ रहा है। तो हमें जो बस इसकी लेस का भी हम यही ख्याल करेंगे कि एक बराबर हम शो करें, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा शो नहीं करें, इससे हमारी नीटनेस ख़त्म होगी। तो बस इस तरह से ही छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं इसके अंदर, तो हमारा ये नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें, पूरा डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। अब सिर्फ शर्ट पर अटैच करना बाकी है। आप इस डिज़ाइन को कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं और सेम फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने ये कंट्रास्ट में बनाया है और इसमें बनाने में देखें मेकिंग बहुत ही आसानी से समझ में भी आ रही है। अब ये देखें, शर्ट के ऊपर बैक साइड के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे, यानी रॉन्ग साइड पे रखेंगे और ये पलट कर सीधी तरफ आ जाएगा फ्रंट पर। तो ये सेंटर की क्रीज से क्रीज मैंने इस तरह से मिलाई है और नेक लाइन का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है काटने वाला उसी को मैंने पेस्ट कर दिया। पिने वगैरह नहीं लगाई क्योंकि ग्लू स्टिक हाथ में थी। तो आप चाहें तो पिने लगा के भी आप इस तरह से सिलाई करनी है। सिंपल सी एक वी की सिलाई करनी है, कट लगाने हैं और इसे फ्रंट के ऊपर पलट देना है। एक बहुत ही इजी सा वर्क है जो हर गले में हम करते हैं। उसके बाद इस पर टॉप स्टिच लगा देनी है। अब ये देखें कितनी इजीली हम इसे स्टिच कर रहे हैं टेंशन फ्री होके, क्योंकि सारी मेहनत हम पहले ही कर चुके हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस डिज़ाइन को बनाने में सारी मेहनत, सारी ट्रिक हमारी कटिंग की, पेस्टिंग की है। जितनी अच्छी हमारी कटिंग और पेस्टिंग होगी उतना ही नीट ये हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। अब देखें, यहाँ पर भी मैंने कोई पिने वगैरह नहीं लगाई हैं, बस शर्ट के ऊपर इस तरह से इस क्रीज में मिलाई है सेंटर के अंदर। जिस तरह से हर नेक लाइन को हम रखते हैं बस इसी तरह से इसके ऊपर इसे पेस्ट कर दिया मैंने और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए कितना मुश्किल दिखने वाला डिज़ाइन कितने आसान तरीके से हमारा तैयार हो गया है। अब ये देखें, जो हमने सेंटर लेस लगाई थी उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। तो एक ही सिलाई में हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी और नेक लाइन भी अटैच हो जाएगा। तो बस हम ये कोशिश करेंगे जो सिलाई हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा स्लो स्लो कर लें हम, ताकि धागा नहीं टूटे और एक ही सिलाई के अंदर ये हमारा नीटली ये जो डिज़ाइन है वो अटैच भी हो जाए और स्टिच भी हो जाए इस तरीके से। क्योंकि हम इसे पेस्ट कर चुके हैं तो ये काम करना बहुत ही आसान है। ये देखें, बहुत मेहनत की है व्यूवर्स मैंने। आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, आपकी एक लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। ये देखें, आप इस नेक डिज़ाइन को कंट्रास्ट में मैंने बनाया है, आप सेम फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। ब्रांड के सूट के अंदर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इन है जो देखने में हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन इस डिज़ाइन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है ताकि बिगनर्स वगैरह भी इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी बना सकें। फर्स्ट टाइम में ही इतनी परफेक्ट डिज़ाइनिंग हो जाएगी। बस ये देखें, अब मैं कितना इजीली इसको स्टिच कर रही हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं है मुझे लेस सही करनी है, कपड़ा सही करना है, सिलवट का या चून वगैरह का ख्याल रखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो पेस्ट हुआ हुआ है। बस इसके ऊपर हमें अब सिर्फ सिलाइयाँ चलानी है और कुछ नहीं। आप इस डिज़ाइन को बिल्कुल सिंपल भी रख सकती हैं और इसके ऊपर बटन वगैरह भी लगा सकती हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस डिज़ाइन को रखेंगी। ये देखें कितना नीट तैयार हुआ है। देखें बैक साइड से भी आप देखें कोई सिलवट कोई चुन नहीं है और हमारी स्टिचिंग में देखें कितनी परफेक्शन आई है और तैयार करना भी कितना आसान है ये नेकलाइन। ये देखें, आप भी इस तरह से अपने सूट के अंदर इस तरह की नेकलाइन बनाइए और अपने सूट को एक ब्रांडेड लुक दीजिए। और इस नेक डिज़ाइन के अंदर बटन लगाना टोटली ऑप्शन है। मैंने कंट्रास्ट में ये नेक डिज़ाइन बनाया है तो इसलिए मैंने बटन लगाए हैं। अगर आप सेम प्रिंट में बना रहे हैं तो ऑप्शनल है, आप लगाएं या नहीं लगाएं, ये
नेक डिज़ाइन ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और ये इसका फाइनल लुक है। अल्लाह हाफिज़।